हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और होप सो कि मेरे लास्ट जो वीडियो है अभी तक की आई थिंक 3-4 वीडियो रहेगी और मेरा जर्नी और मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर आपने देख लिया हो तो लाइक कर देना उस वीडियो को और अपडेटेड रहना मेरी आगे की वीडियो से भी। और अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ, अभी ये लास्ट वीडियो रहेगा मेरा प्रेगनेंसी रिलेटेड, नहीं लास्ट पार्ट में शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो थर्ड ट्राइमेस्टर द फाइनल एकदम लास्ट फेज अभी मेरे लाइफ में चल रहा था। तो फिर 7 मंथ 8 मंथ एंड 9 मंथ 7 मंथ में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब मुझे वही सडन पेन आता था, फिर मेरे पैर सूज गए थे, फिर ऐसा मुझे ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम, मेरा बच्चा शायद ऊपर की तरफ था ज़्यादा, तो मुझे ऐसा बैठते उठते जब स्पेशली मैं खाना खाती थी फिर मैं उठती थी ना, मेरे को सडन उठने नहीं जाता था, ऐसा हार्ट टेक के उठना पड़ता था। और जो भी खाना खाती थी ऐसा लगता था मुझे कि गले तक ही बैठा है मेरा, कब बाहर आ जाएगा कब बाहर आ जाए, ऐसा हमेशा लगता रहता था। बाहर आता नहीं था बट ऐसा लगता था कि इधर ही अटका है मेरे गले में, ऐसा ये सब मुझे 7वें महीने में होता था। 7वें महीने में वही रूटीन था, कभी कभी खाने का मन करता था या नहीं करता था। फिर मीटिंग का तो सिलसिला ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। फिर बट ऐसा था खाना मैं खाती थी बट ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ ऐसा। जब 7वां महीना लगता है तो हमारी बहुत सारी टेस्ट होती है, जैसे ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर क्या बोलते हैं ऐसे 7वें महीने में तो एक टेस्ट होती है 7वें महीने में ग्लूकोज टेस्ट करके, उससे वो फास्टिंग का भी एक टेस्ट होता है, मतलब कुछ खाने से पहले एक टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट भी होता है शायद, हाँ। और खाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि खा के आओ, फिर 1 घंटा वेट, वो लोग ग्लूकोज भी देते हैं हम लोगों को, और खा के आओ और फिर वो 1 घंटा वेट करने के बाद वो लोग हमारा टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट 7 मंथ्स में रहता है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रेगनेंट होगे। तो फिर हाँ 7वें महीने में ये सारी मेरी टेस्ट हुई थी। फिर यही मुझे डर लगा रहता था हमेशा, रात को नींद बहुत मुश्किल हो गई थी मेरी, और इधर से उधर मूव करना मेरे लिए बहुत टफ हो गया था। और मेन थिंग मेरा बच्चा बहुत एक्टिव था, मुझे ऐसे पेट पे लिटरली शेप दिखता था हैंड का, सर का, कभी कभी तो ऐसे मेरे बॉल की तरह इधर साइड में ऐसा, बहुत अजीब अजीब नहीं बोल सकती, बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। बट बहुत एंजॉय करती थी, मैं देखती थी, मैं तो जानबूझ के ऐसे पेट को करती थी, टिकलिंग करती थी, फिर वो ऐसा हिलती थी, बहुत मज़ा आता था मुझे। तो फिर यहाँ ऐसा ही मेरा 7वां महीना चला गया। फिर 8 मंथ में भी यही प्रॉब्लम, मुझे उठने बैठने का, फिर ऐसा ज़्यादा चलने के लिए मुझे बहुत सा प्रॉब्लम होता था, मतलब थक जाती थी मैं थोड़ी थोड़ी देर में। फिर हाँ रात को सोने के लिए प्रॉब्लम, खाना पीना वही इधर गले तक अटक जाता था, खाती थी मैं फिर भी खाती थी, मेरा मतलब बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की ग्रोथ सब सही था, पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था मुझे 8 मंथ तक तो लिटरली। फिर वही दिन भर ऐसा लगता था कि मैं सोई रहूँ बस, मूड ऑफ रहता था, या कभी कभी ऐसा मतलब पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा लगता था। ऐसा ऑफिस का काम करती थी, दिन भर ऑफिस का काम करती रहती थी, फिर उसमें कभी कभी सो भी जाती थी। फिर खाने पीने के मामले में तो वही दिन भर वही था। फिर 8 मंथ का जर्नी ऐसा बोले तो अच्छा ही था पूरा, ओवरऑल ग्रोथ के मामले में भी अच्छा था। हर 7 मंथ के बाद हम लोगों को मतलब 15 डेज़ के बाद डॉक्टर बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो वो चेकअप विकअप वगैरह सब था। मैं डॉक्टर को यही पूछती थी हमेशा, मेरा नॉर्मल नॉर्मल होगा, हाँ नॉर्मल का सब अच्छा खासा नॉर्मल ही होगा, ऐसा सब कुछ एंड तक तो ऐसे ही था। फिर 8 मंथ जैसा, हाँ 8 मंथ में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, जैसे ही 9 मंथ्स लगा शॉक लग गया लिटरली। डॉक्टर ने बोला चेकअप, सोनोग्राफी हुई मेरा अगस्त में डेट था डिलीवरी, 17 अक्टूबर समथिंग। तो फिर 9 मंथ का मेरा सोनोग्राफी हुआ, 9 मंथ से, हाँ 9 मंथ में, हाँ यस, मेरे डिलीवरी के शायद 15 to 25 डेज़ बाकी थे। तो उन्होंने बोला कि पानी अच्छे से नहीं पी रही होगा, जबकि मैं पीती थी पानी अच्छे से, इतना पीती थी कि मेरे को बार बार सुस्त भी जाना पड़ता था उसकी वजह से। उन्होंने बोला कि बच्चे के आसपास का पानी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आपको ये नया एक मेडिसिन देगी, एक मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट जैसा होता है ना पाउच, वो देंगे, पानी में डाल के आपको पीना है, तो इससे बच्चे के आसपास पानी मेंटेन रहेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा भाई। तो उन लोगों ने मुझे दिया था वो, तो वो मैं पी रही थी अच्छे खासा, मेडिसिन भी दिया था उन लोगों ने मुझे, तो मेडिसिन भी पी रही थी।
फिर 9 जैसे ही हमारा 9 मंथ लगता है तो वो लोग वीकली बुलाते हैं, वीकली उनका चेकअप होता है, नॉर्मल चेकअप होता है या सोनोग्राफी होता है, वो वीकली होता है। फिर एक टफेस्ट पार्ट डिलीवरी से पहले इंटरनल चेकअप, जो मैं उसके लिए रेडी गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता। मुझे घर में मेरी जेठानी ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता, तो मैं डर गई थी कि कैसा हो गया, क्या हो गया, कैसे करते वो लोग। तो फिर 1 अगस्त को मेरा ऐसा पानी का इशू आया था, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि 12 अगस्त को आप आ जाना, तो हम लोग दोबारा से टेस्ट सोनोग्राफी करेंगे कि बच्चे की मूवमेंट क्या है। और मुझे बोला गया था कि बच्चे की मूवमेंट नोट डाउन करो, आप एक बुक लो या कुछ भी करो, आप उस पर एक नोट डाउन करो, 10 से 12 टाइम मूवमेंट होनी ही चाहिए बच्चे की। तो वो तो थी 10 से 12 या दिन भर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी एक्चुअली मेरे बच्चे की। तो फिर उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने बोला पानी थोड़ा सा कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 14 अगस्त को आ जाना, एडमिट हो जाना, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीजर इंजेक्शन वगैरह देंगे। अगर आपको तब तक दुखा तो ठीक है, अगर नहीं दुखा तो हम लोग इंजेक्शन वगैरह देंगे, आप आ जाना। तो फिर प्रिपेयर थे हम लोग कि चलो अभी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो हम लोग जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे, फिर शायद एक दिन लग सकता है या दूसरे दिन से हम लोग 15 या उसी दिन, पता नहीं, अभी इंजेक्शन देंगे तो कितना टाइम में वो बच्चा बाहर आएगा ये तो स्टडी ही नहीं था। तो हम लोग 14 तारीख को हॉस्पिटल चले गए थे, सुबह गए थे हम लोग चेकअप के लिए। चेकअप करवाया तो उन लोगों ने बोला कि एडमिट हो जाओगे, बट हम लोग तैयारी से नहीं गए थे एडमिट होने के लिए। तो उन लोगों से हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को टाइम चाहिए, घर जाना है मुझे। मैं ऐसे ही आ गई थी, किसी से मिले बिना कुछ नहीं, तो मैं बोला मेरे को एक बार घर जाना है। तो डॉक्टर ने बोला वापस तो आएगी ना, क्योंकि मैं डर चुकी थी पूरा कि आज या कल में मेरी डिलीवरी हो सकती है, ऐसा करके मैं रेडी नहीं थी उस मोमेंट के लिए। इतना साल मैंने 9 मंथ्स वेट किया था, बट उस दिन के लिए मतलब ऐसा डर लग रहा था अंदर से, क्या होगा मेरे साथ, ऐसा लगा। तो हम लोग घर आए, 1-1:30 बज गया था कुछ, घर पे आए, घर पे बताया कि डॉक्टर ने एडमिट होने बोल दिया है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो लोग प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले आज से ही। तो हम लोगों ने बोला हम लोग शाम को आएंगे। फिर डॉक्टर ने बोला था कि शाम 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाना, सब तैयारी से सामान वगैरह लेके। तो फिर हम लोग हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। नींद तो आई नहीं मुझे कुछ भी, बट डर था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फिर गए हम लोग 7 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकल गए। मैं और मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास बाद में आने वाली थी। फिर उधर जाके वो सब प्रोसीजर था, सब फॉर्म फिलअप वगैरह करना था हम लोगों को, 9 मंथ फिलअप करना था। फिर हम उधर जाके सब एडमिट वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरा ऐसा था कि 9 मंथ बहुत अच्छे से था। बस एक डिफ़िकल्टी आई थी मुझे पानी कम होने की, ओवरऑल तो कुछ नहीं, ग्रोथ अच्छा था। मेरा वेट भी मतलब ज़्यादा नहीं, बट 10 किलो बड़ा था। प्रेगनेंसी में मेरा 50 समथिंग था, तो मेरा 60-61 हो गया था अप टू 9 मंथ्स, तो अच्छा खासा था। तो वेट का भी इशू नहीं था, बेबी का भी इशू नहीं था, मूवमेंट का भी इशू नहीं था, सब अच्छा था। बस द प्रॉब्लम इज़ कि पानी हो गया था आजू बाजू का। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग इंजेक्शन वगैरह देंगे, प्रोसेस करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी। तो एडमिट हो गई थी। फिर एडमिट होने के बाद मेरी सास आ गई थी शाम को। फिर हॉस्पिटल में मेरी सास और मैं थे रात को, मेरे हस्बैंड घर पे चले गए थे। घर पे भी जाना पड़ेगा ना, कोई नहीं था, मेरे ससुर है, अकेले रहते हैं। फिर तो चलो यहाँ पे मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँ, मतलब मेरा डिलीवरी कैसे हुआ, नॉर्मल हुआ या सी सेक्शन हुआ, ये जानना है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। बाय।